सास ससुर के साथ रहना चाहिए या नहीं? नहीं रहना चाहिए। जी अगर मेरी शादी होगी तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि पेरेंट्स के साथ रहूँ। वो एक प्राइवेसी चला जाता है, थोड़ा मतलब शेयरिंग सब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और आसपास कहीं भी रहो, अपने घर में नहीं। जो शो है रिश्ता अनप्लग्ड, उसका दूसरा एपिसोड आया है। पहला एपिसोड लिव इन रिलेशनशिप पे था और आज हम बात करेंगे कि बच्चों को शादी के बाद सास ससुर के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग देखते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि हमें नहीं रहना चाहिए। आजकल प्राइवेसी के बारे में बात की जाती है, लेकिन हम पेरेंट्स से भी उनका ओपिनियन जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। इस वक्त हम सरोजनी नगर में हैं। सरोजनी नगर फेमस किस चीज़ के लिए आपको पता होगा, हम बता भी देते हैं। यहाँ पर बहुत कम रेट में कपड़े मिलते हैं। चलिए इस मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और इस मार्केट में जो लोग आते हैं उनको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में कि शादी के बाद पेरेंट्स को बच्चों के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। चलिए मेरे साथ। पेरेंट्स बेसिकली, ठीक है। हाँ मतलब इट डिपेंड्स, व्हाट डू यू कॉल इट, डिपेंड्स मतलब डिपेंड करता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी है आपके पार्टनर के साथ और उसके पेरेंट्स के साथ, ठीक है। सो आई बिलीव कि ठीक है, व्हेन इट इज नीडेड, कभी कभी प्राइवेट स्पेस चाहिए होता है तो उसके लिए दैट टाइम यू नीड टू हैव सम टाइम, ठीक है। आपको ज़रूरत होती है कि आप अपने लिए टाइम निकालो, बट देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि आप पेरेंट्स के साथ रुक रहे हो, क्योंकि ठीक है आप भी यही चाहोगे। जैसे अगर मैं एक लड़की हूँ और मैं भी चाहूँगी कि मेरा जो पार्टनर हो वो सपोर्ट करे मेरे पेरेंट्स के साथ, राइट। तो सेम दैट मेरे को पता है मेरा पार्टनर भी सेम चीज़ एक्सपेक्ट करेगा, तो ये चीज़ है बस। आपका भी सास बहू में लड़ाई हुई? इट हैपेंस, वो तो नॉर्मली भाई बहन में भी होती है। तो आई थिंक वो कंपैटिबिलिटी के ऊपर बात है। अगर आप मैनेज कर सकते हो दोनों चीज़ों के साथ तो हो जाते हैं इजीली, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। आप वेडिंग प्लानर हैं? या आई एम अ वेडिंग तो जितनी भी आपने वेडिंग्स की करवाई हैं उनमें कभी ऐसी कोई कंडीशन आई है कि ये चीज़ मेरी सास को मत बताना? लकीली अभी तक नहीं आई है। इट्स लाइक अभी तक जितनी मैंने वेडिंग्स कराई हैं मोस्टली जो इन लॉज होते हैं वो बहुत सपोर्टिव मिले हैं, बहुत सपोर्टिव। मतलब अभी मैं खुद एक और वेडिंग जो प्लान कर रही रिसेंटली हमारी है, सो उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दोनों के पेरेंट्स, लड़का और लड़की दोनों के पेरेंट्स, एंड दोनों एक दूसरे को आपस में इतना प्यार करते हैं, तो आई थिंक वो वहाँ पे मैटर ही नहीं करता। व्हेन देयर इज अंडरस्टैंडिंग और चाहते कंपैटिबिलिटी होती है, वो चीज़ें मैनेज हो जाती है अपने आप ही। आपका क्या सोचना है कि जैसे जब आपकी शादी हो जाए तो आपके पेरेंट्स आपके साथ रहना चाहिए उनको या नहीं? हाँ मतलब ये तो हर एक क्या क्या कह सकते हैं, लड़के का होना चाहिए कि शादी के बाद इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, मतलब माता पिता को और वाइफ को। मतलब एक हेल्दी बैलेंस बना के रखना पड़ता है। दोनों पहलू में ज़रूरी होते हैं लाइफ के। जब आप कुछ नहीं थे तब आपके माता पिता ने आपकी इतनी हेल्प की, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको काबिल बनाया, तो फिर और उतना ही इम्पोर्टेंस आपके पार्टनर का भी होना चाहिए कि उसको भी आप ऐसा मत करो कि आप माँ बाप का ही सुनो, उसका ना सुनो। तो एक हेल्दी बैलेंस बना के चलोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपकी वाइफ की और आपकी मम्मी की अगर नहीं बनी तो मैं बस एक मतलब हाँ, ऐसे सिचुएशन के लिए तो जैसे हम एक लड़के को तो रेडी रहना भी पड़ेगा कि कल को आके कुछ ना कुछ होता है, पर वो उस टाइम पे आपको ऐसे एग्रेसिव होके नहीं सोचना है। आपको अपना टाइम लेके जो भी बेस्ट हो सके वो सोच के करना पड़ेगा। तो एक और सवाल है मेरा, क्योंकि आप दोनों बेटे हो, तो माँ का ऐसा होता है कि मैं मेरे बच्चे को खुद खाना बनाकर खिलाऊं या उसके कपड़े निकाल दूं, वो कहीं रेडी होके जा रहा है, और फिर जब शादी हो जाती है तो फिर बीवी आती है तो बीवी ऐसे सोचती है कि मम्मी ये सब क्यों कर रही है, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, और फिर जब बीवी करने लग जाती है तो फिर मम्मी को बुरा लग जाता है। तो इस पर नहीं, ये आपके साथ बीती है क्या ये चीज़ें? नहीं। अच्छा, मेरे साथ नहीं मैं वो है ना कि एक माँ और बेटे का रिश्ता बहुत, मतलब एक जैसे बाप और बेटी का होता है, ऐसे एक माँ और बेटे का भी रिश्ता बहुत अलग होता है खास करके। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, समझ के लेना चाहिए। जो भी आने वाली बीवियाँ जिनकी ही बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, तो फिर आप लोग को भी थोड़ा समझ सकते हो। नहीं एग्री करता हूँ इस बात को मैं, तो मतलब बैलेंस बना के रखना चाहिए। मतलब माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, वैसे एक बीवी की भी जगह कोई नहीं ले सकता, तो सबका एक इक्वल इम्पोर्टेंस बनता है लाइफ में, तो एक बैलेंस बना के चलना ज़रूरी होगा। वैष्णवी, आपको क्या लगता है कि शादी के बाद पेरेंट्स, जो आपके हस्बैंड के पेरेंट्स होंगे, उन्हें साथ रहना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है कि रहना चाहिए, क्योंकि मैं खुद मतलब मुझे जॉइंट फैमिली बहुत पसंद है। मेरा खुद एक जॉइंट फैमिली कभी था नहीं, सो आई थिंक
जो ग्रूम के पेरेंट्स हैं वो एक्चुअली रहना चाहिए, क्योंकि उनके भी मतलब ड्रीम्स रहते हैं अपने बेटे को लेके, टू हैव मतलब ग्रैंड चिल्ड्रंस वगैरह वो सब. सो आई थिंक दे शुड स्टे. अच्छा ठीक है. कभी अगर जैसे सास से नहीं बनी तो? बन जाएगी, मेरी तो बनती है सास से फिलहाल तो. अच्छा आपका क्या कहना है इस पर? मुझे लगता है रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें छोटे से बड़ा किया है, तो मुझे लगता है उन्हें रहना चाहिए हमारे साथ. तो जैसे आपके पेरेंट्स को रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको छोटे से बड़ा किया है, तो लड़की के पेरेंट्स? मतलब उन्होंने वो किया है तो, बट फिर वो लोग, मेरी बीवी जो है वो एडजस्ट करती है हमारे साथ, वो बनती है हमारी अच्छी बात से, तो हम लोग साथ में रहेंगे फैमिली के साथ. तो कभी जैसे अगर प्राइवेसी वगैरह चाहिए हो तो? आजकल कपल्स बहुत प्राइवेसी की बात करते हैं. प्राइवेसी तो वैसे भी मिल ही जाती है ना, रहते तो रूम में साथ में ही है. तो और कपड़ों वगैरह को लेकर कोई restriction नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नहीं है? कुछ भी नहीं है. मतलब- माय सासू माँ इज वेरी मॉडर्न, सो कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे. प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि हमारे गांव ना थोड़ा वहाँ काम सास ससुर के साथ रहना चाहिए या नहीं? नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सास ससुर जितना रहोगे ना बच्चे उतना अच्छे होते हैं, उनकी माइंड अच्छा होता है और पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा काम मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब फ़ोन ज़्यादा नहीं देखेंगे. अब यहाँ रहती है ना तो फ़ोन में लगी रहती है. तो हम में हाँ मतलब इसको संभालने वाला, तो ये घर का काम करती है अपना, मतलब तो इसको संभालने नहीं पाती. फिर मैं अपना ऑफिस चले जाता हूँ, तो इसी के लिए अब जब फैमिली पास में होती है तो एक हेल्पिंग होती है कि बच्चे को संभालने वाला कोई है. तो हमारी मदर गांव में रहते, फादर तो है नहीं वैसे. फादर पहले दिल्ली पुलिस में थे, उनकी डेथ होने के बाद हम सब गांव में शिफ्ट हो गए. अभी 7 इयर्स हुए हमें दिल्ली में आए हुए. तो मदर बोलती है कि मैं यहाँ रहूँगी अपने गांव में अपनी मदर के साथ. अब देखते हैं कभी ना कभी उन्हें यहाँ पे लेके आएंगे. कभी आती हैं वो यहाँ मिलने? जी हाँ. हर साल इसके बर्थडे में आते हैं. हर साल वो आते हैं, फिर हम लोग फिर उनके पास जाते हैं, अभी फिर हम उनके next पास month आते हैं. जाने वाले भी है मदर के पास. फिर 1 महीना मदर के साथ रह के फिर हम आज यहाँ वापस आ गए. जी. आपकी कभी सासू माँ से लड़ाई हुई? कभी नहीं, कभी नहीं. हमेशा हम लोग अच्छे से, मतलब इनको झगड़ा कर, मतलब ये मुझे कुछ भी बोलेंगे ना मेरी सास इनको मारने चली जाती है. जैसे डंडा निकालती है फिर मारने चली जाती है कि क्यों बोला ऐसे बोल के. ना हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी नहीं. वैसे दादा दादी की और नाना नानी की जो कहानियाँ होती है उनसे तो बच्चे एक अलग ही शिक्षा लेते हैं. वही तो. अभी देखो यहाँ पर देखो मतलब हम थोड़ा जहाँ पर रहते हैं ना वो मैम के पास रहते हैं, तो वहाँ इतना बच्चे भी नहीं है, तो ये ज्यादा परेशान हो जाती है, फिर हमें काम करने नहीं देती है. इसलिए पूरा ऑफिशियल लाइन है ना पूरा, तो वहाँ पे ऑफिस ही है, तो ये अपना अकेला ही खेलते रहती है. आप क्या सोचते हैं? मेरा एज ए पेरेंट्स हमारा सोचना ये है कि हमारा बच्चा जो है हमारे साथ में रहे, और जितना भी जो खुशी है गम है सब साथ में शेयर करें और अच्छी तरह रहें. लेकिन ये भी मानता हूँ कि जो अभी नया जो अपना ज़माना है उसका हिसाब से बच्चे लोग जो है अपना जो है अलग सोचता है, तो सोच विचार में अंदर है. हमारा जनरेशन गैप बोलता है वो तो है, मानता हूँ. तो इसलिए हम उनको अपना जो भी उनका जो डिसीजन है उसको भी हम कदर करते हैं. जी, अगर मेरी शादी होगी तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि पेरेंट्स के साथ रहूँ. अगर मेरे पेरेंट्स रहे तो ठीक है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स तो नहीं. यही मेरे वो एक प्राइवेसी चला जाता है थोड़ा, मतलब शेयरिंग सब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और जब मेंटालिटी मैच नहीं होती ना तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है. वही जैसे सासू और बहू की नहीं बनती है. हाँ वही. आप क्या सोचती हैं? मैं सोचते मेरा बेटी की शादी के बाद मेरे घर पे रहने के से ज़्यादा अच्छा मेरे घर के आसपास रहे. अभी तो मुझे हमेशा उसको मिलता आएगा, कुछ भी जरूरी उसके आने से मुझे उसके घर जा पाएगा, हेल्प कर सकता. वही चाहते हैं आसपास कहीं भी रहे, अपना घर में नहीं. उसका प्राइवेसी चाहिए ना, इसलिए आसपास रहो. कभी भी मुझे उसको मिलना जब मन चाहता है मुझे जाकर मिल सकता, पैदल जाके मिल सकता. वही मैं चाहती हूँ. पास में आप रखना चाहते हैं? हाँ, पास में रखना चाहती हूँ.